दशा माता पूजन में बड़ी संख्या में उमड़ी महिलाएं। शीतला माता पूजन के बाद महिलाओं में दशा माता पूजन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। परिवार की सुख समृद्धि व घर की दीन दशा को सुधारने के लिए महिलाओं में इस पूजा का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। शहर में सुबह से ही विभिन्न स्थानों से महिलाओं के माता पूजन स्थल पर पहुंचने का क्रम जारी था। सुबह से शुरू हुआ इस विशेष पूजा का क्रम दोपहर तक जारी रहा। शहर के जवाहर मार्ग स्थित शीतला माता मंदिर, दशहरा मैदान स्थित शीतला माता मंदिर, बिरला ग्राम स्थित बड़े गणेश मंदिर आदि पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पहुंचने का क्रम जारी रहा। माता पूजन को लेकर मंदिरों के बाहर पूजन सामग्री बेचने वालों की दुकानें भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। माता पूजन को लेकर हार, फूल सहित अन्य सामग्रियों की जमकर बिक्री हुई। हार नहीं था, तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कहते हैं जो मेरा हीरो का हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया और मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, तुम धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत करो। आगे चलते ही राजा नल की बहन का गाँव आया। राजा भाई भौजाई घायल हुए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा उनके कैसे हाल चाल है। वो अकेले ही पैदल आए हैं तथा हाल है। इतना सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर लाई और भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से एक मछली निकालकर रानी से कहा कि तुम इसे मछलियों को भूंजो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला। तब रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन वहीं जमीन पर गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी। तब दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में वापस चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा वापस आए और मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने गांव चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकरी कर लूंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने को चलाने का काम करने लगा। दोनों का काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली की दशा का वापस दिन आया तब सभी रानियां सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा और राजमाता से कहा कि मैं भी तेरा सिर गूथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता ने जब उस दासी का सिर गूथा तब उस दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ी। आंसू जब दासी के पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, उनसे जो गलती हुई है मैं उनकी क्षमा मांगूंगी। जब राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ है, तो बेटी बोली कि इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। उस गांव में उनकी खोज कराई और उन्हें महल लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर पकड़ते एक फोटो मेरे को भी देना। देखना बेटा जल रहे दिया। तो भाई 2 मिनट रुक जा। देखना भैया वो सारी हाँ दूसरे को सोचना के लिए ये परक में देवा लग गया अपने ये घरे रिया बाद में आई परक में देवा लग अरे पूछो ही मत बाद में आई ले तो वीडियो करने लग गए तखन किदन कर देना कर आई ले कौन चल
આપણે यो कर लो और अपने ले दूँ देखना बेटा अपनी अपनी साड़ी है ना। हाँ साड़ी लगा दो दाढ़ी में काली बात अगरबत्ती डाल जब पूजा करो वहाँ से शुरुआत करो वहाँ से खत्म करो। हाँ कर ले तू तो कर ले अपनी थाली में से जय में से कर ले। हाँ आपकी यही है कर ले जय में से कर ले अपनी पूजा। हाँ कर ले तू और राम ले अब ले अब इधर आ अच्छा जादू मारेगा आजा हाँ दादू मारेगा कलेक्टर के निर्देश पर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पर हार्वेस्ट संचालकों व ऑपरेटर्स की बैठक एसडीएम रंजना पाटीदार की मौजूदगी में आहूत की गई। बैठक में कृषि विभाग से सहायक संचालक कमलेश राठौर ने बताया कि अब सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि कोई किसान या अन्य व्यक्ति नरवाई जलाता है तो उसका सर्वे क्रमांक व किसान का नाम दर्ज कर संबंधित के खिलाफ पर्यावरण क्षति की भरपाई हेतु नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। सहायक संचालक राठौर के अनुसार बैठक में उपस्थित सभी हार्वेस्टर संचालकों को निर्देशित किया गया कि गेहूं फसल की कटाई के पश्चात नरवाई काटने वाले यंत्र स्ट्रॉ रीपर का उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे खेतों में फसल अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा सके। किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारियां दी गई। किसानों को समझाइशें दी गई कि गेहूं की फसल कटाई के बाद स्ट्रॉ रीपर के माध्यम से भूसा बनाकर उसे पशु आहार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बैठक में ये भी स्पष्ट किया गया कि नरवाई जलाने से पर्यावरण व भूमि की उर्वरता को गंभीर नुकसान होता है। किसानों से अपील की गई है कि वे नरवाई न जलाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। यदि कोई किसान नरवाई जलाते हुए पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ पर्यावरण क्षति की भरपाई हेतु नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना, वही आप उसको किसान करवा देगा, रख लेगा, या आप अपने जो रख लेंगे तो वो मुख्य उत्पाद गेहूं में, और गेहूं के बाद में जो भूसा बाई प्रोडक्ट है उसको मेन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होगी, हमको खेत में आग नहीं लगाना पड़ेगी। जब उसका संधारण हो जाएगा आपका साथ में, तो हमारी जो जमीन है वो अनुकूल रहेगी और उसी खाद से आप जाके जो नरवाई रहेगी उसका प्राथमिक तत्व जमीन को दे पाएंगे, उसका उपयोग हो सकता है। तो छोटे छोटे स्टेप है, ये जो अभियान चल रहा है पिछले 3 साल 4 साल से कंटिन्यूस है, लेकिन इस बार हमने ये अभियान बनाया है जिला प्रशासन के माध्यम से। यहाँ पे इंडियन मेटल फैक्ट्रीज काम करवा रही है चीज़ों के लिए कि फसल कटाई के बाद में नरवाई में आग नहीं लगाना है। वो जो नरवाई है उसका हमको संधारण करवाना है, या तो पशु आहार के रूप में करें या खाद के रूप में उपयोग करें। ये मेन मुद्दा है। साथ में आने वाले समय में हम 3 साल 4 साल के बाद अगर हम लोग खेती नहीं कर पाए तो हमारे जो आने वाले सत्तर उसको हम क्या जमीन पर लेके जाएंगे। आपको हमको अच्छी जमीन मिली है तो उसको संधारण भी करवाना साथ में। तो जिला प्रशासन के माध्यम से यह अनुरोध किया जा रहा है सभी किसान भाइयों से, सभी हार्वेस्टर संचालकों से, हिस्टोरिकल मैनेजमेंट वालों से, सभी से कि जब भी आप खेत में जाएं तो वहाँ पे सबसे पहले जब जैसे फसल कटाई करें तो आप इसको ये पढ़वाएं। ये सभी आपको देंगे सभी हाथ संचालकों को, आप सभी अपने हार्वेस्टर को लगाएं, किसान को पढ़ में 2 मिनट इसको पढ़ें। इसके पूरे लाभ हमें दिया हुआ कि नरवाई जलाने के क्या नुकसान है, नरवाई को सुरक्षित करने के क्या फायदा है, और
यदि कोई किसान नहीं मानते हैं कोई मनमानी करने की चीजों के लिए, तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ये 2 एकड़ तक में 2,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक में 5,000 रुपये, और 5 एकड़ से जाती है तो 15,000 रुपये तक का उसमें पर्यावरण क्षतिपूर्ति की जाएगी। एक और चीज जानकारी बता देता हूँ मैं आपको कि सैटेलाइट के माध्यम से आगामी 5 से 7 दिन में सैटेलाइट शुरू हो जाएगा। सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पे भी नंबरवाइज दे देगी, उस खेत का लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड, किसान का सर्वे नंबर, किसान का नाम सब आ जाएगा। फिर वहाँ पे हमारी टीम जाएगी, राजस्व विभाग की टीम, कृषि विभाग की टीम और पुलिस की टीम वहाँ पे देखेगी किस किसान ने चलाया, और एरिया के बाइक से देखेगी तो उसके लिए पनिशमेंट भी लगेगा। तो आप भी वहाँ पे जागरूक करें, किसान ने भी अवेयरनेस चलाए कि भैया रुपये नहीं चलाना है। और ये एक व्यक्ति का काम नहीं है कि भैया की किसान के काम है, ये हमारे पूरे पर्यावरण का काम है। मानव जाति अपन देखते हैं कहीं पे आग लग जाती है, धन की हानि हो जाती है, तो उन चीज़ों से बचना है। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, धरती माता के संरक्षण के लिए और जन अभियान के रूप में आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिला प्रशासन घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी न हो, इसके बाद भी यदि कोई एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को परेशान करते हुए नजर आया तो कार्रवाई का डंडा चलेगा। ये बात एसडीएम रंजना पाटीदार ने शुक्रवार को अनुविभागीय कार्यालय की वीसी हॉल में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक में सख्त लहजे में कहा। एसडीएम के अनुसार अमूमन देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों से शहर में घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए उपभोक्ताओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। बैठक में तहसीलदार मधु नायक, नायब तहसीलदार सुभाष सुनेरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी समद खान सहित नागदा उन्हेल के गैस एजेंसी संचालक मौजूद थे। आज जितने भी गैस एजेंसी संचालक हैं नागदा सब डिवीज़न में, उन्हें नागदा उनको सबको मिला के बैठक की गई है। वर्तमान में जो गैस को लेकर क्राइसिस नज़र आ रहा है, एक्चुअली वो है नहीं। गैस की उपलब्धता पर्याप्त है, चाहे कमर्शियल हो या घरेलू हो, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत जो आ रही है वो बुकिंग में आ रही है, क्योंकि सभी लोग एक साथ जाके सर्वर पे बुकिंग कर रहे हैं तो सारा क्राइसिस हो रहा है। तो मेरा सबसे ये निवेदन और एक अपील भी है कि शांति बनाए रखें। ऐसी कोई समस्या नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और जितना कंपनी से भी हमारी सप्लाई प्रॉपर हो रही है। आज भी कुछ गाड़ियाँ हमारी कंपनी जो एजेंसीज की डिमांड थी उनको मिली है, आगे भी रेगुलर मिलेगी। कहीं किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो मेरी आम जनता से यही अपील है कि सब शांति बनाए रखें, अनावश्यक उसका भंडारण या जमाखोरी ना करें। जितनी आवश्यकता है उतना ही लें और पर्याप्त आपको गैस मिलती रहेगी। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहाँ पर भी कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायतें होगी हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और दोषियों के ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं की ये शिकायत है मैडम कि जो ऑनलाइन हम बुकिंग करते हैं तो बुकिंग नहीं हो पा रही है। वो इसलिए नहीं हो रही कि सारे लोग एक साथ जाके एक ही दिन में कर रहे हैं। जनरली पहले ऐसा होता नहीं था। अब मान लीजिए एक सर्वर पे एक ही टाइम पे 100 लोग लॉगिन करेंगे और 10 लोग लॉगिन करेंगे, तो जब 10 लॉगिन करेंगे तो नॉर्मली जल्दी से बुकिंग हो जाएगा। जब 100 लोग जाएंगे तो लेट होगा, इसलिए लेट हो रहा है। डिलीवरी की समय सीमा भी बढ़ा दी है, वो शासन का निर्णय है, इससे कोई उपलब्धता पे कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास पर्याप्त स्टॉक है।